आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत है। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 9 मई 2024। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनने से आपकी मनचाही मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और घर में चल रही आर्थिक तंगी भी दूर होगी। सच्चे मन और हृदय से भगवान विष्णु का नाम का स्मरण करते हुए कथा को आरंभ करें। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय बृहस्पति देव भगवान की जय। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्राप्ति और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति तो सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। जैसे वे साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ है। वह साधु स्वयं बृहस्पति देवता थे और लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं और मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से वैदिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, जो पैसे के चने उनका मंगवा कर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में भी अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि उसकी खबर मंगवा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाने की तरह लकड़ियाँ रखकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव जी की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काट कर किसी भी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी।
इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा कि राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खुट्टी पर हार देकर लकड़हारा को बुलाकर क्षमा मांगी और तथा लकड़हारा को योग्य सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा किया। तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के समीप पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब तथा कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के। तो राजा का आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने बांदी से कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। दासी आज्ञा अनुसार दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, मैं ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत क्या करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहती है और दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे के लिए जा रहे हैं। उन्हें रोकर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुनो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की बड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहकर मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उससे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हैरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आए। उसने जब यह देखा और अपने पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में नहीं चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुनी। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते, बाद में अन्य काम करते, अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वह तैयार होगा। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का अब तो ठीक हो गया। राजा की तो अब प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ना ले जाना, क्योंकि तेरे भाई का कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया, मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है।
राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। तब मेरी बहन आवे, तुम मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आए, गधा चढ़ी आए। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसी ही है जैसी जिसकी मनोकामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं तो भगवान जी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण करी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मैलिता के साथ रहती। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान जी का जाप बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल को जाती और मुट्ठी में जौ भर कर ली जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, है बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह अपने घर ले आई। उसमें जौ साफ करने लगी परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमारी ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता ने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल होगा। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें विधि बता दूँ जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान जी का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और एक रात को कोठी के सभी सामान को निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि कराकर पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग को स्वर्ग को प्राप्त है। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोगे लगाऊं फली और मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगवेश्वर, तुम्हें सबके हो स्वामी।
ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो रे भरता। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े प्रभु पर कट तब हो कर या कर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ धायक सब संशय तारो विष विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे जेठानंद बंदिशो सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीने छीने भोग लगाऊं फल और मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और जीवन में सुख शांति हम सदा के लिए बनी रहे। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की असीम कृपा सदैव बनी रहे। आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जय बृहस्पति देव भगवान की जय।